Assalamu alaikum, my dear children. How are you? I hope you'll be fine and you'll be doing really well. And today we are going to start our lesson. And in this lesson, we are going to cover articles. बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं आर्टिकल्स को बताने से पहले कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वावल्स क्या होते हैं. वावल्स होते हैं 5 लेटर्स, एक छठा भी होता है वाई जो कि सेमी वावल होता है. 5 होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल्स कहलाते हैं. और इनके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं हम उनको कॉन्सोनेंट लेटर्स कहते हैं. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्सोनेंट लेटर्स का और वावल्स क्या रोल प्ले करते हैं जब आप यूज़ करते हैं आर्टिकल्स को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट आर आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में आ जाता है ए, एन और द. ये 3 आर्टिकल्स हैं और हम अब देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है. हम इस्तेमाल करते हैं उन वर्ड्स से पहले जो कि कॉन्सोनेंट लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं. जैसे कि कार सी से स्टार्ट होता है, सी कॉन्सोनेंट लेटर है. इसी तरीके से डॉग डी से स्टार्ट होता है, डी कॉन्सोनेंट लेटर है. तो हम कार से पहले आ लगा देंगे जो कि एक आर्टिकल है, आ कार. डॉग से पहले आ लगा देंगे, आ डॉग. अब आर्टिकल एन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब आपका वर्ड किसी वॉल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा होता है तो आप वहाँ पे एन का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि एग साउंड के साथ स्टार्ट होता है, यानी कि ई लेटर के साथ स्टार्ट होता है, तो आप इससे पहले एन लगाएंगे, एन एग. एप्पल साउंड के साथ स्टार्ट होता है, ए लेटर से एप्पल, तो आप इससे पहले एन लगाएंगे, एन एप्पल, राइट. तो इसी तरीके से अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है द हम कहाँ पे लगाते हैं? अच्छा, द के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपने अपने माइंड में रखनी है जब किसी पर्टिकुलर किसी मखसूस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं. देखिए, हम टीचर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब आप किसी मखसूस टीचर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो वाला टीचर, तो फिर आप द इस्तेमाल करते हैं. द टीचर वॉज टीचिंग इन द क्लास, किसी खास टीचर के बारे में आप बात कर रहे हो. द बुक, आई नीड द बुक. द बुक वो वाली बुक जो कोई ख़ास बुक है आपके लिए, तो आप उस पर्टिकुलर बुक के लिए दी का इस्तेमाल करते हैं. दी स्कूल, किसी ख़ास स्कूल के लिए आप बात कर रहे हो तो आप द इस्तेमाल करते हैं. अब अगर पैराग्राफ में आप इनको पढ़ते हैं, देयर इज़ आ स्कूल, द स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अब पहले जो सेंटेंस में आया तो वो क्या आया? देयर इज़ आ स्कूल. वहाँ पे दा क्यों नहीं आया? क्योंकि हम एक स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं. दूसरे सेंटेंस में हम इसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा दिस स्कूल इज़ वेरी ब्यूटीफुल. द हमने लगा दिया इससे पहले. तो अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स ए, एन और द हम कहाँ कहाँ पे और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. टास्क आपका ये है कि आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है आर्टिकल्स की, आप उनको प्रैक्टिस करें और इन आर्टिकल्स को यूज़ करें ताकि आपको अच्छे से इनका इस्तेमाल समझ में आ जाए. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.